एक वचन के साथ हम शुरुआत करते हैं। एक विशेष बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हम सब बहुत बार हमने सुना है कि यीशु मसीह क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं, है ना। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला और हम उसके बाद हम यहां से उसके साथ में जाएंगे, है ना। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है सुन सुनकर कि जल्दी वो आने वाले हैं और हम लोग बिल्कुल कहां खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं, कि अब द्वार पे खड़े हैं और द्वार खुला और हम अंदर। ऐसा महसूस होता है आप लोगों को कि यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उनके साथ में जाने वाले हैं। ऐसा महसूस होता है आप लोगों को कि नहीं होता है? ऐसा लगता है कि हम एंट्री गेट पे खड़े हैं, हाँ या नहीं? कुछ नहीं बोल रहे कि हाँ बोलेंगे तो फंसेंगे, ना बोलेंगे तब भी फंसेंगे। आप समझ गए, आप मेरे को आप लगता है आप बहुत अच्छा सा आप अपने पास्टर को समझ गए, इसीलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन लोग कैसे एंट्री करेगा। अब जब हम ऐसा समझते हैं कि अभी हमें स्वर्ग में एंट्री करने का बाकी है, गेट के पास खड़े हैं, आज कुछ विशेष बातों को मैं आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूं कि एंट्री कौन कौन करेगा। ठीक है, चलिए हम एंटर करते हैं परमेश्वर के वचन में। एक वचन बताता, वो जाने से पहले एक विशेष बात बता के गया कि कौन उसके अंदर में एंट्री कर सकता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यूहन्ना 3 का 3 क्या लिखा है वचन में? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। एक बार नहीं आया, कितने बार आया? 2 बार आया, यानी कि कंफर्मेशन कर रहा है किसी चीज को यीशु मसीह। यदि कोई जी सिरे से ना जन्मे, हाँ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब देखिए वचन क्या बोल रहा है। हम लोग कहां वेट कर रहे हैं? स्वर्ग पे जाने का द्वार पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि द्वार खुलेगा और हम लोग उसके अंदर चले जाएंगे। बट यीशु मसीह यहां पर एक सरदार से, एक व्यक्ति से बात हो रहा है यीशु मसीह का, ठीक है। और वो आके पूछता है, और वो कैसा सरदार था, उसके पास ज्ञान था, ठीक है, और वो बड़े अधिकारी था। और वो आकर रात में यीशु मसीह से कुछ सवाल करता है कि हमें पता है कि तू परमेश्वर की ओर से है, हर चीज वो उसको मालूम था। और आके वो बात करता है और कहता है कि मुझे ये बता कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह क्या प्रचार करता था, मिरेकल जो भी होता था, जो भी उसका शब्द था, वो आधार क्या था? क्योंकि यीशु मसीह का, परमेश्वर का राज्य आने वाला, इसलिए क्या करो, मन को फिराओ। यही तो था प्रचार यीशु मसीह का, इसलिए आया था ताकि क्या करें, हम मन को फिरा सके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तो यहां पे सवाल करता है और कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक देख नहीं सकता। एंट्री का बात तो आप उसको, एक ऐसा ही व्यक्ति था जो देख, वो एंट्री नहीं कर पाया। मूसा को क्या हुआ? मूसा के साथ जा पाया? वो नहीं जा पाया, लेकिन दूर से परमेश्वर ने उसको एटलीस्ट दिखा दिया। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है, एक शब्द आया है, नए सिरे से जन्म ना ले। आपको मालूम है 2 बर्थ है हमारा, 2 जन्म है हमारा। कैसे? एक जो हम फिजिकल है, जो इस संसार में माँ बाप के द्वारा आए हैं, और एक जो परमेश्वर ने हम लोगों को एज ए स्पिरिचुअल लाइफ में दिया है। 2 जन्म के विषय में बाइबल हमें बताती है। और यहां पे देखते हैं यीशु मसीह जो बात कर रहा है, वो कौन सा जन्म के विषय में बात कर रहा है? अगर हम कहें हमारा जन्म हो गया है, लेकिन ये कौन से जन्म के विषय में बात कर रहे हैं, है ना? आत्मिक जन्म के विषय में। यानी जो हम लोगों का फिजिकल जन्म हुआ है, वो हमको स्वर्ग तक लेकर नहीं जा सकता है। इसलिए हम बर्थडे मनाते हैं ना, हम लोग, हर लोग बर्थडे मनाते हैं। जब हमारा जन्मदिन आता, हम क्या करते हैं?
खुशी मनाते हैं, किस बात के लिए? उस दिन हम पैदा हुए। लेकिन मुझे ये बात बताओ, यहां कितने लोग बैठे हैं जिस दिन आप उद्धार में आए थे, जिस दिन परमेश्वर को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे, उस दिन बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं? देखो क्या बोला था मैं कि जिस दिन हम आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं उस दिन बर्थडे कौन मनाता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं सवाल। आपको अपना सल्वेशन का डेट मालूम है? जिस दिन आपने उद्धार पाया था व्यक्तिगत रूप से। ये नहीं कि पापा मसीह थे तो हम भी मसीह बन गए। जरूरी नहीं है कि मैं पास्टर हूं और मेरी बेटी नहीं, उसको भी घुटना टेकना होगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, पर्सनल उद्धारकर्ता के रूप उसको ग्रहण करना पड़ेगा। वो डेट क्या है मालूम है आपको? मालूम है? अगर डेट मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन आपका नया जन्म हुआ था, उस दिन आपका क्या होगा? रियल बर्थडे, मेन बर्थडे क्या है आपका? जिस दिन हम उद्धार में आए थे। वो बात यहां पर यीशु मसीह उसको बताने के लिए जा रहा है कि कैसे हमारा नया जीवन है ना, यानी जो जीवन जो हमें पृथ्वी का जीवन मिला है वो एक दिन खत्म होने वाला है। और इस जीवन को लेके क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? इस शरीर को लेके हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं, बट ऐसा शरीर, ऐसा देह हमें मिला है जिसके द्वारा हम स्वर्ग तक जाएंगे। और वो कौन सा देह है ना? आत्मिक शरीर के रूप में हम परमेश्वर के पास में जाएंगे, है ना। और देखते हैं, इसीलिए यहां पर यीशु मसीह एक बहुत गहरी बात बताने के लिए जा रहा है। आज हम बोलते हैं यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, हमको लेके जाने वाला। लेकिन जाने से पहले इनके बीच में बात हो रहा था, उसको बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, बपतिस्मा लेना हमारा नया जीवन। क्या लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा ले लो क्या हो जाएगा? गाली देते हम छोड़ देंगे, बुराई हम करना छोड़ देंगे, है ना, पाप में है वो हम छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? बपतिस्मा के बाद कुछ बदलता है क्या? बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा जो हम लेते हैं वो क्या है? क्या एक वो बदलाव है? क्या है वो चीज जो हम लेते हैं? वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ये अंगीकार करते हैं खुले रूप से कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। आप उसके हम परिवार के एक सदस्य बन गए। इसलिए अभी प्रभु का मेज हमारे साथ है और इसमें हम सब लोग शरीक नहीं होते। शरीक कौन लोग होते हैं? जो उसके परिवार के सदस्य बन गए। अब हम ये निर्णय लेते, जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, हम प्रभु को छोड़ के तब उसके शरीर में हम शरीक होते हैं। बपतिस्मा कभी भी आपके आदतों को बदल नहीं सकता, याद रखना। कभी भी आपके जो चीजें हैं, नेगेटिव चीज, वो दूर नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट समझते हैं? शादी जब होता है तो लोग अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को कार्ड देके बुलाते हैं, आओ, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं? शादी कर रहे हैं। अब हम लीगली शादी, कई लोग चोरी छुपे करते हैं, मालूम है, भाग के करते हैं, उसका कोई मान्यता नहीं होता। लेकिन जब हम अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम शादी कर रहे हैं, इसका मतलब हम पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि आई एम मैरिड, आई एम नॉट सिंगल। यानी अब मैं अकेला, अब मेरे साथ कोई है। अब जिसके साथ हूं, जो नियम में बंधा हूं, उस नियम में मुझे चलना पड़ेगा। तो यहां पे नियम यीशु मसीह बताते हैं कि जो नए सिरे से ना जन्मे, है ना, और कहता है इसी प्रकार से अब जो हम बात करने वाले हैं, अब इतना समझ गए आप? नए सिरे से ना जन्मे। अब ये बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना? किसको प्रभु यीशु मसीह एंट्री कार्ड देने के लिए जा रहे हैं कि स्वर्ग में वो जा सकता है या परमेश्वर के पास में वो जा सकता है। क्योंकि हमारे पास ये सवाल होता है, कई लोग जिससे ये सवाल कहता है कि हम नए जन्म लेने के लिए क्या करें? क्या फिर से मां के पेट में जाए, फिर से जन्म ले? ये जो जन्म है ये आपको शारीरिक जन्म के विषय में बात नहीं करता है। इसलिए कई लोग, मैंने ये देखा है कि बाय फिजिकल आपको और हमको जजमेंट करते हैं। अरे देखो कैसा पहने, देखा आपने ऐसे लोगों को? कभी कैसी किसी के कपड़ों को देख के, किसी के पहनावे को देखो, हम जज करते हैं कि ये पापी है और ये पवित्र इंसान है, या ये अच्छा लगता है मेरे को धर्म। ऐसा कुछ है क्या? किसी के कपड़ों के द्वारा आप जज कर सकते हो? आज आप यहां बैठे हो, है ना, बहुत से लोग आप सर में पल्लू लेते हैं या जो भी आप पहनते हैं। अगर आप अमेरिका में चले गए, लंदन चले गए,
वहां चर्च में बैठे तो वहां कैसे आते हैं लोग? देखा आपने कभी? गए हैं कोई अमेरिका, लंदन? मैं भी नहीं गया। ठीक है, कोई भेजना चाहता तो बता देना। ठीक है, तो वहां पे लोग शॉर्ट्स में, पास्टर जो है क्या करते हैं, शॉर्ट्स में प्रचार करते हैं, है ना, वो पहनते हैं, और लेडीज जो चाहे वो पहनती, क्योंकि उनका कल्चर है वो, समझ, सबका अलग अलग कल्चर है। अगर वहां जाके देखेंगे तो बोलेंगे हाय कैसे बैठ के आराधना कर रहे हैं, ये लोग तो पापी इंसान है ना, जज कर लेते हैं कई बार हम इंसान को देख। बट यीशु मसीह इस गहराई में जाना चाहता है। यीशु मसीह कभी भी ऊपर ऊपर जजमेंट नहीं किया। हमारा यीशु मसीह सीधे मन को जानने वाला, और कहता है कि नए सिरे से। अब नए सिरे का क्या मतलब होता है? एक तो नया सिरा से, उसके बाद जन्म भी लेना है। नया होने का मतलब समझ में आता है, लेकिन जन्म लेने का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है वचन? गहराई समझ में आ रहा है? लिखा है कि जब तक हम नए सिरे से, यानी शुरुआत से, हम, जब एक छोटा बच्चा होता है क्या प्रोसीजर होता है? छोटा बच्चा जब संसार में बाहर आता है, पहला दिन क्या होता है उसके साथ? कुछ आइडिया? सिस्टर बेटी हमारे साथ, उनको अनुभव होगा। जब पहला दिन बच्चा बाहर निकलता है, उसके मन में क्या आता है? निकलते हुए मैं मार्केट जाऊं, या उसके घर में जाऊं झगड़ा करने के लिए, या उसका सामान छीन के लाऊं? ऐसा होता है क्या? हॉस्पिटल से निकल के बाहर जाता है क्या? वो हॉस्पिटल में रहता है, बाहर नहीं निकलता है ना। पहला जो बच्चा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, ना कुछ वो मांगता है, ना कुछ वो करता है। एक नए सिरे से जन्म लेने का कुछ और वचन बोल के आपको मैं थोड़ा सा इसको, मैं पिक्चर को मैं और क्लियर करना चाहता हूं। थोड़ा आप वचन पढ़ने के लिए मुझे सहायता कर देना, कोई भी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 पद, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 पद क्या कहता है? जी, जो अगर कोई मसीह में है, कैसे है? वो नई, यहां भी कुछ नया का बात कर रहा है, नई सृष्टि है। जी जी, अब क्या होता है कि अब यहां पे बोल रहा है कुछ नया होने के लिए बात कर रहा है कि यीशु मसीह के पास रहना, उसके संगति में चलना, या उसके पास जाना एक नई सृष्टि को ही लेके जाएगा वो, है ना। एक नया होने की बात यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अगर कोई मसीह में है तो, नामधारी की बात नहीं हो रहा है, नामधारी मसीह का बात नहीं हो रहा। लिखा अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि कैसा होता है? अगर आप नया चीज लेते हैं, मेरे पास कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, वरना मैं आपको बता, अगर नया आप लेते हैं तो नया का कैसा होता है? अगर नया कपड़ा ले रहे हो आप, कैसा होता है? हा? आपके पास अगर कोई वस्त्र है जो पहले पहने हुए आप सालों से पहन रहे हैं, 5 सालों से पहने हैं, और उस समय आपने नया वस्त्र पहना है और उसके सामने आपने रखा है, तो दोनों में क्या फर्क होगा? उसमें चमक होगी, उसमें एक नयापन होगा, और आपको पहनने में अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? कि ये नया है, अच्छा महसूस होगा। और जो आप 5 साल से कपड़ा पहन रहे हो, उसका स्थिति क्या होगा? मैले चित्रों के समान। कहा ना कि तुम्हारे कैसे हो गए? मैले चित्रों के समान। कलर कैसा हो जाएगा? फेड हो जाएगा, अच्छा दिखेगा नहीं, है ना। उसी प्रकार से कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि, एक नई सृष्टि के बात में। अभी कभी आपने सांप को देखा है? देखा है सांप को? पास से देखा, दूर से देखा है? अरे मैं किसी व्यक्ति का बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत वाले सांप की बात कर रहा हूं मैं। देखा है आपने? बहुत अच्छी बात। कभी आपने उसको देखा जो ऊपर का कवर छोड़ता है? देखा है उसको? क्या प्रोसीजर होता है मालूम है? हाँ, बहुत अच्छा आकाश भाई, बहुत अच्छा बोले। क्या करता है वो? अपने आप को, जो झाड़ी वाला जगह होता है जिसमें कांटा होता है, उससे उसको फंसाता है, और क्या करता है? मूव करता है, और सबसे पहले वो सर बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसका कवर होता है, क्या करता है? उसको क्यों निकालता है? नया होने के लिए। और उसको पुराने को निकालने के लिए क्या करता है? कोई कटीले झाड़ी के पास जाता है और उसमें अपने आप को फंसाता है और निकाल देता है उसको। क्या ऐसा करने से उसको आराम मिलता होगा?
उसको दर्द होता है, ठीक है, उसको चुभन होता है, क्योंकि कांटा उसमें चुभता है, उसके बाद वो उससे बाहर निकल जाता है। और जब निकलता है ना, जो उसका जो शरीर होता है थोड़ा वो सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, उसको चलने में थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन एक चीज खास बात है, याद रखना, जब मैं उसके विषय में देख रहा था तो लिखा है कि वो जगह जहां वो अपना वो छोड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, वो जगह वो वापस नहीं जाता है। मालूम है आपको, जहां पे कटीले जगह में वो अपने छाप को छोड़ता है, खाल को छोड़ता है, वो जगह वो दोबारा, क्यों, कारण क्या है, स्टडी कर लेना कभी उसके विषय में, सांप के विषय में क्यों नहीं जाता है। क्योंकि जब वो अपने खाल को निकाल रहा था उस प्रोसीजर में, तो उसको चुभन हो रही थी, कांटा लग रहा था। निकालना तो है, लेकिन निकालते समय चुभन हो रही थी, कांटा निकाल रहा था अपने आप को, दर्द हो रहा था। ये नया जीवन जो है ना, जब तक हमको दर्द नहीं हुआ है, नया जीवन हम पाए नहीं। दर्द होता है, मालूम, समझते हैं। किसी से झगड़ा करने का आदत है मेरे को, बदला लेने का आदत है, कोई आके हमको बहुत बदतमीजी कर रहा है या मेरे विरुद्ध में बात कर रहा है, आपका खून और हमारा खून खोलता है कि वो चार बोलता है तो हम उसको, ऐसा होता है हमारे अंदर कि बदला ले, या चुपचाप हम चले आते हैं। एक अधिकार का बात अलग कर रहा हूं, कहीं आपके घर को कोई तोड़ रहा है, कोई आपके गाड़ी को तोड़ा, वो एक अलग बात है कि आप वहां पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा जगह होता है कि जहां आपको चुप रहने की, जहां यीशु मसीह बहुत जगह बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे, बहुत जगह जवाब दे सकते थे, लेकिन क्या सब जगह यीशु मसीह ने जवाब दिया? नहीं दिया। लेकिन जवाब नहीं देने का कारण क्या था? वो हार गया। लोग परेशान हो, कई बार चुभता है कि यार ये मेरे को इतना सता रहा है, इतना परेशान कर रहा है, मन तो जी में आता है, क्या करूं, ये मुझे जानता नहीं मैं पहले कैसा था, है ना। इसको अंदाज नहीं है, इस व्यक्ति को बार बार बाहर आ जाता है, इसको अंदाज नहीं है कि मैं कैसे आया मसीह में। वो इंसान हमारा बाहर, जैसे वो सांप निकालता ना अपने कब्र से बाहर, सबसे पहले मुंह बाहर निकालता है अपना, उसी प्रकार कभी कभी हम क्या करते हैं, स्लीपिंग बैग देखा आपने, क्या करते हैं, सोया है किसी ने स्लीपिंग बैग में? मैं बहुत सोया स्लीपिंग बैग, उसको घुस के और चेन लगा लेते हैं और यहां पे ऐसे करके खोल के, और गर्दन बाहर रहता है। अब कभी चाहो तो अंदर भी डाल सकते हो और कभी बाहर, ज्यादातर बाहर रहता है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तुम्हें मालूम नहीं संदीप भाई मैं कहां से आया हूं, पास्टर तो अभी बना हूं मैं। क्या लोग ऐसे बात करते हैं? क्या ये नया जीवन है? समझ रहे हैं बात को आप? क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, है ना, नए जन्म लेने का मतलब आप समझ रहे हो। अभी जो जीवन में आपके साथ में बुराई हुआ है या जो चीज आपने किया है, अगर आपका नया जीवन हो जाता है, उस जीवन में पिछला जीवन में क्या हुआ था आपको मालूम नहीं। क्या लोग ऐसा होता है ना, बोलते हैं पुनर्जन्म हुआ है मेरा, पिछला जन्म का कुछ कुछ याद रहता है, नया जन्म होता है, किसी और के यहां जन्म हो जाता है। बहुत से केस हमने सुना है कि उसको अपना घर वाला याद होता है, लेकिन जो पिछला समय में हुआ था वो परमेश्वर कहता है अपने जीवन से क्या करो, पूरा डिलीट करने के लिए बोलता है। इसीलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि वो दर्द होता, अगर आपको पुराना जीवन छोड़ने में दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी हमको उद्धार का अनुभव, दर्द होगा कि नहीं होगा मुझे पता। जो हम पुराना जीवन में जी रहे थे जिस प्रकार का, और अब परमेश्वर में आ गए और वचन में आ गए। एक बाइबल कॉलेज में मैं स्टार्ट में गया था, उसके बाद मैं वहां टीचर था, ये 2004-5 की बात है। वहां पे एक लड़का स्टडी करने के लिए आया, और वो जब वचन पढ़ने लगा, पढ़ाई हुआ उसका 1 महीने के बाद वो छोड़ के चला गया। हमने बहुत समझाया उसको, बोले क्या हो गया, बहुत अच्छा भाई था। बोला भैया मैंने बाइबल देखा, सब कुछ सुना, बट इतना चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके का जीवन मैं व्यतीत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैंने बहुत समझाने को कहा, बोले हो जाएगा, धीरे धीरे सीखिएगा, कोई बात नहीं। बोला नहीं भैया जीवन भी लगा दे तो हम, लेकिन वो नहीं ठहरा बाइबल कॉलेज, वो चला गया। अब समझ रहे हैं, ये रास्ता आसान नहीं है, अगर होता तो सब इसमें चलते हैं। ये कैसा मार्ग है, कैसा मार्ग है?
सकरा मार्ग है। सकरा मतलब, कभी गए गांव में पगडंडी वाला रास्ता गए कभी आप लोग? साइकिल चलाए उसमें कभी? चलाए? गांव में जो लोग हैं उसको पता होगा। जरा से बैलेंस बिगड़ा तो सीधे खेतों में, और पैर भी नहीं रख सकते हैं आप, पैर रखोगे तो सीधे खेत में, सीधे नीचे चले जाओगे आप। ऐसे पगडंडी वाला रास्ता होता है, कई बार हमने उस पर साइकिल चलाए, है ना। तो इस प्रकार का जीवन कहता है सकरा मार्ग है, मंजिल नहीं, मार्ग बताता है यहाँ पे किस प्रकार से। इसलिए देखते हैं कि बहुत पेनफुल होता है कुछ कुछ आदतों को कुछ समझना कि किस प्रकार से हमको प्रभु के साथ में चलने की जरूरत है। अब्राहम के विषय हम सब जानते हैं, है ना, जल्दी मैं एंड करूंगा। अब्राहम के विषय में जानते हैं, है ना, एक शब्द बोला, अब्राहम ने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढा और अपने दासों को भेजा, और उसके दास ने ये बताया, उसने बोला कि जिस प्रकार से हम चल रहे हैं हमको अपनी बेटी के लिए लड़की ऐसे चाहिए, ठीक है। और उसके दास ने बोला कि अगर ऐसा नहीं मिला तो क्या तू अपने बेटे को वहां भेजेगा? याद है आपको बात कि अगर हमारे कुटुंब से नहीं मिली तो क्या तू अपने बेटे को वहां भेजेगा? अब्राहम ने क्या जवाब दिया था अपने दास को? याद है किसी को? क्या रिप्लाई किया था? कुछ कहा था उसको कि चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे तो बस अपने बेटे के लिए लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसा कहा था? उसने सख्ताई से अपने दास को मना किया, बहुत डांट कर कहा था कि अगर कदाचित हमारे उसमें से ना मिले तो। आप समझ रहे हैं? एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में जो स्ट्रिक्ट होता है, कि जिसको हम कहते हैं दो शब्दों में एन और ओ, क्या हो गया? नो, कि हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक नए सिरे से जन्म लेने की बात को कहा। और देखते अब्राहम कितने साल में आया यीशु मसीह परमेश्वर के पास में? 75 साल में आया। और कितने साल तक जिया? कितने साल तक का आयु रहा उसका? जब नया जीवन लिया और परमेश्वर के साथ चलने तक का कितना आयु जिया? ऑलमोस्ट 100 साल, 175 साल तक। 75 से 75 से 175, ऑलमोस्ट 100 साल तक एक नया जीवन पाने के बाद का जीवन जो उसका रहा, वो 100 साल तक चलता रहा। और वो जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको बोला वैसा वैसा वो करता चला गया। क्या उसको मालूम था ये आयत कि नया जीवन जो है किस प्रकार से चलना है? लेकिन फिर भी वो चलता रहा। उसके साथ में उसका भतीजा भी था, है ना। उसको जब चुनने का विषय है, ये समझिए चुनाव होता है एक नया जीवन में, एक चुनाव है आपका। जब भतीजा के पास चुनाव आया, उसने क्या चुना? हरियाली को चुना। अब्राहम ने परमेश्वर को चुना। और देखिए क्या होता है, जब जिस दिन उसके पास में ये बात होता है कि सदम अमोरा को खत्म कर दिया जाएगा पाप के कारण, वो अपने बच्चों के पास में गया। ध्यान से सुनना, एक बात बता रहा हूं। वो अपने बच्चों के, अपने बेटियों के पास में गया। वचन इस बात के लिए बोलता है, उसकी बेटी उसके बात पे हंसते रहे, उसके बच्चे हंसते रहे। क्या करते रहे? वो बता रहा था कि क्या होने वाला है, सदम अमोरा खत्म होने वाला, नाश होने वाला है। उसकी बेटियां, उसके बच्चे उस पे हंस रहे थे। याद रखिए, कई बार हमारी मसीहत भी आजकल इसलिए लोगों ठट्ठों में उड़ाया जाता है। नया जीवन पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी कई बार मसीहों पे लोग ठट्ठा क्यों? कारण क्या है? क्या यीशु मसीह को देखकर? क्या बाइबल को देखकर? नहीं, वो हमारे जीवन और हमारे व्यवहार को देख के ठट्ठों में उड़ाते हैं। इस प्रकार का जीवन हमारे पास में हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक बात बोला, एक आयत और पढ़ देना आप, मत्ती की किताब उसका 7 का 21 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जी, जो मुझसे हे प्रभु जी, सुनिए कौन बोल रहा है ये मैं बोल रहा हूं क्या? ये किसका वचन है? शब्द किसका है? यीशु मसीह का शब्द है ये, है ना। और यीशु मसीह का शब्द कहता है कि दुनिया टल सकती है, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा। क्या कहता है 7 का 21? जो मुझसे हाँ कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा
जी, अब इसका उत्तर क्या है? वही प्रवेश करेगा जो हमारे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, अपनी इच्छाओं पर नहीं कि अभी हमको मन कर रहा है इसके साथ बदला लेने का या ये बोलने का, ये करने का, उस पे नहीं कि मेरा मन कर रहा है। अब मेरा मन कर रहा है प्रार्थना करने का, मेरा मन कर रहा है नहीं प्रार्थना करने का, मेरा मन कर रहा है कलीसिया जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा। आप कलीसिया क्या आपके मन से होगा? स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। लिखा है कि जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। लिखा ना कि मेरा क्या खाना है, यीशु मसीह का शब्द लिखा ना, एक जगह वचन लिखा हुआ है कि मैं अपने भेजने अपने पिता के काम को पूरा कर पाऊं। यहां मत्ती में साफ साफ लिखा है। जी आगे भी पढ़ दीजिए, इसमें पूरा इसमें उत्तर लिखा हुआ है। आगे पढ़िए जी, 22 पद। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? जी जी, मैं उससे कहूंगा, कैसे कहूंगा? खुलकर। जी ध्यान, धीरे 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 धीरे, कैसे कहूंगा? खुलकर। समझते हैं? रुकेगा एक मिनट, एक मिनट। कई लोग पीठ पीछे बात करते हैं। मैं कई बार इसलिए बोलता हूं, आपके पास फ्रीडम है। आपको अगर मेरे में कुछ कमी है या चर्च में कुछ बात को लेके हम लोग इतना अधिकार रखते हैं परिवार के सदस्य कि हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते या सजेशन दे सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, समझ रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं दूसरे शब्द में? चुगली करना। आप समझ रहे हैं? एक विश्वासी दूसरे विश्वास, अगर आपको एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम है तो क्या करना है? बाइबल इस बोलता है आप बात करना, बैठ के एक दूसरे के साथ में बात करना है कि देखो आपका ये शब्द मुझे लिखा। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें चोरी छुपे नहीं बोलूंगा, किसी और से बात नहीं करूंगा या मन में नहीं सोचूंगा, लेकिन कहता है खुलकर तुमसे खुलकर कह दूंगा। क्या कहूंगा? बस बस बस, मैंने तुमको कभी नहीं। अब सोचो, जीवन भर हम चर्च आ रहे हैं, जीवन भर हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, वो बोलेगा हम जानते ही नहीं। ऐसा हुआ है कि आपके साथ किसी व्यक्ति के पास गया और आपको बोला कि मैं इसको जानता ही नहीं, लेकिन आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। कैसा लगेगा? सिर्फ दुख होगा। जीवन भर आप कलीसिया में चल रहे हो, मसीह में हो, लेकिन कल के दिन में को यीशु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको खुलकर कहेगा वो। इसलिए आज भी मैं कैसा बता रहा हूं आपको? खुलकर बता रहा हूं। अगर कोई नए सिरे से ना जन्मा तब तक वो परमेश्वर के राज में जा या देख नहीं सकता। बहुत सारी क्वालिटी में आपको बहुत सारे बात बता सकता हूं। एक नए सिरे से जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। क्या लोगों का ईगो बहुत हट होता है? अरे मेरा ईगो हट कर दिया। कहां से होता है मसीह में आने के बाद ईगो हट करना? मुझे बताओ। अरे मुझे ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो। क्या यीशु मसीह का ईगो हट नहीं हुआ होगा? हुआ नहीं हुआ? आपका ईगो बढ़ा या यीशु मसीह का ईगो बढ़ा है? हम उससे बड़े हैं क्या? लेकिन हमारा ईगो कैसा होता है? हट होता है कि उसने मुझे बोल दिया, अब तो मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं उसके पास नहीं जा रहा, मैं उसको जय मसीह तक नहीं करता। क्यों? मेरा ईगो हट हो गया है। आप और हम है कौन? कुछ है क्या हम परमेश्वर के पास नजर में? है ना, वो कहता है कि हम दृष्टि में अच्छे हैं, अनमोल है, परमेश्वर ने कहा, लेकिन उसके बिना हम क्या है? कुछ नहीं। हमारा ईगो मसीह में आने के बाद क्या ईगो है? याद रखने, हमारे पास घमंड का बस एक ही कारण है। वो कारण क्या है? परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, प्रभु यीशु मसीह का लव, है ना, वो सिर्फ हमारे लिए घमंड का विषय। और हमारे पास कोई भी घमंड का विषय ना, आपका ना हमारा घर, ना हमारा पैसा, ना हमारा कपड़े, ना हमारा टैलेंट, कुछ भी नॉलेज, कुछ भी नहीं हमारे पास जिसपे हम और आप घमंड कर सके। इसीलिए बोलता है एक नए सिरे से जन्म लेने के बारे में। क्योंकि आप, एक चीज मैं बताता हूं आपको, बस अब एंड करने वाला हूं मैं। बच्चा अगर जन्म लेता है आपके परिवार में, एग्जाम्पल जैसे मेरी बेटी है, जन्म ली है, हम क्या बोलते हैं? बच्चा किस पे गया है? पापा बोलेगा मेरे पे गया है, मम्मी बोलेगी मेरे पे गया। हम भी ऐसे बोलते रहते हैं। और ये सोचो, बच्चा ना आप पे गया है
ना बच्चा मेरे पे गया, बच्चा पड़ोसी पे चला गया, तो कैसा लगेगा आपको? है? अभी निखिल का ही बच्चा हुआ, निखिल बोलता है बच्चा मेरे पे गया, जो कि है नहीं, उसका भरम। मैंने बोला प्रिया पे गया। ठीक है, अब ये पता चला ना तो प्रिया पे है, ना तो उसके बाप पर है, लेकिन बच्चा अगर पड़ोसी पे चला गया तो क्या होगा? झगड़ा होगा ही नहीं होगा? ईगो तो हट बात है। पहले क्या होगा? बयान से तलवार निकलेगा एकदम, है ना? उसके बाद शुरू होगा कि शकल मेरे पे नहीं गया है, ये जो बगल में एक पड़ोसी रहता है उस पे शकल गया है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको कैसा चाहिए? या तो मां पे जाए या बाप पे जाए। दादा दादी का कहीं कहीं लेते, लेकिन मेन जो है, अब जैसे एलेक्स बैठा है यहां पर, किसका लग रहा है ये छवि? लग रहा है या पापा का छवि? लग रहा है नहीं लग रहा है? मेरे बेटी को किस पे लगता है छवि? मम्मी का? पापा मम्मी दोनों? मम्मी पे लग रहा है? अच्छा ठीक, आप लोग बेइज्जती कर रहे हो मेरा, है ना? मेरे पे गई है मेरी बेटी। ठीक है, मैं बोलता हूं जब मेरी बेटी गलत करती है तो मैं वाइफ को बोलता हूं कि जितनी भी अच्छाई है वो मेरे पे गई है, और जितनी बुराई करती है, जितनी गलत है वो तुम्हारे पे गई है। तो हमने बांट लिया अपना एरिया, अच्छाई मैंने रख लिया, बुराई मैंने इसके हिस्से में दे दिया। आप ये सोचो, एक बच्चे के लिए हम अपना चेहरा मिलाते हैं घुस घुस के उसमें, हॉस्पिटलों में जैसे हुआ, क्या यीशु मसीह ने हमको जन्म दिया वो चेहरा नहीं मिलाता होगा? ये किस पे गया है? समझ में आ रहा है? बोलेगा यार ये तो, समझ रहे? हमारे हम लोगों के जीवन को देख के किस पे कंपेयर करेगा? ये बच्चा मेरे पे है कि नहीं? खाली मसीह बोलने से हो जाएगा क्या कि मैं फलना परिवार मसीह परिवार का है? शकल भी मिलना चाहिए, ब्लड ग्रुप भी माँ बाप से मिलना चाहिए। यार दोनों नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम उसके कैसे हैं? संतान। अगर संतान है तो चेहरा किससे मिलना चाहिए? प्रभु यीशु से मिलना चाहिए हमारा शकल। इसलिए आज लोग अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, चेहरों को भी मॉडिफाई करते हैं, गाड़ियों को तो करते हैं, चेहरे को मॉडिफाई करते हैं। क्यों? हमको उसके समान दिखना। लिखा है कि उसने अपने हथेली में हमारे अपने क्या बना के रखा है? खोद के। कंफ्यूज है, कोई नाम बोल रहा है, कोई चेहरा बोल रहा है, क्या है भाई? अरे नाम एड्रेस सब खोद के रखा, आपका चेहरा बना के रखा है परमेश्वर ने, सब अपने हथेली में आपको बनाया है। किसके अनुसार? लिखा है ना, उसने बनाया अपने स्वरूप में हमको। तो स्वरूप का मतलब क्या है? वैसा ही दिखना भी नहीं चाहिए, वैसा हमको बनना भी है ना? अगर मेरा बेटी अगर कुछ कर रही है, आपको मालूम, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं, जैसे मैं बचपन में था, जो हरकतें मैं करता था वही हरकतें, बहुत हरकतें वो करती है। उसको पढ़ाई से ज्यादा लेना देना नहीं, जैसे मेरे को भी नहीं था। बाकी चीज आप कुछ भी करा लो घर में, कोई भी काम है, बड़ा एक्टिव करेगी, तो मैं इसलिए उसको ज्यादा लोड नहीं देता हूं। मुझे पता है ना वो डॉक्टर बनेगी, ना वो इंजीनियर बनेगा, और ना मेरे पास पैसा है कि मैं करूंगा। बस मैं उसको अच्छा वर्शिपर जरूर बनाऊंगा, परमेश्वर की दासी जरूर बनाऊंगा, ये मेरा एक ड्रीम है। पर ये मत सोचना है कि आप बना रहे हो तो गलत है, सबका अपना अपना है। बट मैंने उसको अभी से देख लिया वो क्या चीज, क्योंकि मैं भी नहीं था, मारपीट के स्कूल भेजा जाता, धक्का मार के, जूतों से, डंडों से मार के मैं स्कूल जाता था। उसके बाद खिड़की से भाग जाता था स्कूल से। ठीक है, जितना पढ़ा, प्रभु में आने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी था मैंने किया, बीटीएच किया। लेकिन ये बता रहा हूं कि उस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हमारा एक्टिविटी वैसा हो। सब एग्जांपल दे रहा हूं आपके पास, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा चलना, एक्टिविटी कैसा होना चाहिए, जैसा यीशु चलता था, जैसा वो व्यवहार करता था, बुराई के बदले बुराई करता था। हाँ, अरे वाह, जगे हुए सब लोग। क्या करता था बुराई के बदले, है ना? जो उसको मारता था तब भी उसके लिए वो प्रार्थना करता था, माफ करता था, ऐसा करता था हमारा यीशु। तो हम लोग कौन है? यीशु मसीह के कौन है? विश्वासी है? कौन है हम लोग? हम लोग नए सिरे से जन्म लिए, और ये जन्म देने वाला कौन है? यीशु मसीह। कहता है ना, एक मां के समान हमें संभालता है। कौन? उसके हम बच्चे हैं, तो कैसा होना चाहिए? उसके समान, यीशु के समान हम लोगों को होना चाहिए। और कहता है, लास्ट में एक वचन छूट गया, बहुत अच्छी बात है, लास्ट बोल के एंड कर रहा हूं। इफिसियों 4:22। हाँ, ध्यान एकदम धीरे धीरे पढ़िए, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, लास्ट कर रहा हूं कि तुम पिछले
अगले नहीं, पिछले पहले 22, 22। यस, हाँ रोके क्या करो, उतार डालो जी। अब 23वीं पढ़ दीजिए बस जी। 24 जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब यहाँ दो जगह जिसके पास बाइबल है टिक लगा लेना है। दो शब्द आया, उतार डालो और पहन लो। क्या लिखा है? उतार डालो। 22 पद में लिखा है लास्ट में, क्या करो? कुछ उतारना है और कुछ पहनना है। ठीक है, आज चर्च में, आज परमेश्वर के भवन में हमें कुछ उतारने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है उतार लो। क्या कर लो? पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो। आपको सच बता रहा हूं, जैसे परमेश्वर का वचन, आज बहुत से मसीह अपने उस पुराने जीवन को भी लेके कि पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को क्या करो? अपने अभिलाषाओं को उतार डालो। अनिल सुन रहे हो? क्या करना है? जो हम पहले इंसान थे, मसीह में आने से पहले, हमें उन चीजों को उतारने की जरूरत है, उसके ऊपर पहनने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? एक पहने हैं, अभी अंदर में कोई गंदा, अभी जैसे ठंडा चल रहा है, हम क्या करते हैं? अंदर गंदा कपड़ा भी है, कोई बात नहीं, ऊपर से हमने जैकेट, कोई देखेगा क्या अंदर का? नहीं देखेगा, हम पहन लेते हैं। वो करने की लिखा है, उतारने की जरूरत है और उसकी धार्मिकता को, एक बदलाव को पहनने की जरूरत है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है, एंड ऑफ द जो मैसेज है, कि हम पुराने के ऊपर में क्या पहन रहे हैं? नया पहन रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, जो पुराना वाला है वो काफी पुराना हो गया है, तो कभी कभी उसमें से, जब अगर एक कपड़े को बहुत बार, या सॉक्स पहनते हैं आप लोग, सॉक्स को 1 महीना ना धो, क्या हाल होगा? जब तक जूता पहने हो तब तक ठीक है, जिस दिन जूता खोले तो उस दिन खुशबू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, उसको उतार देना है। ठीक है ना? इसीलिए परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, क्या स्टार्टिंग वचन था, कि जब तक हम नए सिरे से ना जन्मे। आप समझ गए मतलब? उसको खत्म करने की जरूरत है और दोबारा वहां जाने की। जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल, सांप उस जगह में दोबारा नहीं जाता, उसको पता था कितना पेनफुल हुआ था। अगर आप उसी पाप में, उसी गलती में बार बार जा रहे हो, इसका मतलब आपको उद्धार, जब आपका उद्धार हुआ उस समय आपको दर्द नहीं हुआ। आपने आया, कोई बोला कि आ जाओ चर्च, हम आ गए। कोई बोला चलो वहां पे चंगाई मिलेगा, हम आ गए। बहुत पीछे 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 चल गए। नहीं, किसी के बोलने से नहीं। आपके उद्धार में आपको दर्द होना चाहिए। पुराना जीवन जब हम छोड़ते तो दर्द होना चाहिए। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बहुत दर्द होता है, पूछना कभी, है ना? कितना दर्द, कितना पिन से जो वो बच्चे को पीड़ा से वो जन्म देती है, उसी प्रकार का एक दर्द हमारे अंदर होना चाहिए। जब दर्द होगा उस जगह में आप कभी जाओगे क्या? उस जगह में कभी नहीं जाओगे। प्रॉब्लम ये है, हम बहुत आसानी से, एक सोफा में बैठे थे, दूसरा सोफा में आ गए, एक चेयर में बैठे थे, हम दूसरे चेयर में आ गए, है ना? इसीलिए आज हम नया जीवन को हम नहीं देख पाते। अब हमारे सामने, बस मैं इसको एंड कर रहा हूं, अब हमारे सामने प्रभु का मेज है। आप ये देखो, क्या यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने में आराम मिला था? क्या ये क्रूस की कहानी या क्रूस का जो भी सजा था, इसमें बहुत कंफर्टेबल मिला था? दर्द था, कितना दर्द था आप सोच भी नहीं सकते उसके पीड़ाओं को। आज तो बहुत आसानी से हम बैठ के ब्रेड और उनके जूस, उनकी याद को करते हैं, और उस दर्द को हम सह नहीं पाते। आज हमें जरा से कोई कुछ बोला, हम सह नहीं पाते, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, हम अच्छे उत्तर देना चाहते हैं। याद रखिएगा, क्या बार आपकी खामोशी आपको उत्तम बनाती है ना? आपकी निर्बलता हो, परमेश्वर बोलता है जब तुम निर्बल होगे तब मैं तुमको बल देता हूं। आप बोलो मेरे पास बल है, तो परमेश्वर कभी बल नहीं देगा। बोलता है कि मैं, बोलता ना, मूर्खों को चुना हूं ताकि ज्ञान वालों को, अगर ऑलरेडी आप बुद्धिमान हो, परमेश्वर बोलेगा हमको जरूरत नहीं। समझ रहे बात को? ये है वो ताकत देता है, उस जगह पे हमें बल देता है, इसलिए वो जगह पे कभी वापस नहीं जाता। तो इसलिए वो जगह जाने की जरूरत है। कई बार शैतान चाहता है, जैसे मैंने बोला, स्लीपिंग बैग से बाहर निकालने के लिए अपने सर को शैतान चाहेगा, आपको उकसाएगा किसी भी तरीके से, ताकि आपका पुराना मनुष्य जो बदला लेने का, जो बोलने का, वो बाहर आ सके। लेकिन याद रखिएगा, इसीलिए
यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बदल दिया गया है, ताकि जो हम उस पर विश्वास करते, इसलिए कहा ना कि वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और संसार पे उसने जय को पाया। संसार में जो कुछ है सब उस पे जय पाया। तो यानी आप बदले हुए लोग, वो किसको लेने आएगा? मसीह लोगों को नहीं, जो बदल गए हैं उसके लिए आएगा लेने के लिए। उसको याद रखना, मसीह लोगों के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ उनके लिए आएगा जो बदल चुके हैं। और कैसा बदलाव? स्पिरिचुअली बदलाव हो गया, जिसका स्पिरिचुअली आत्मिकता में एक नया जन्म हो गया है। ठीक है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी से प्रार्थना करें। जो वचन आज हमको मिला है, परमेश्वर इस वचनों को हम अपने जीवन में थामे रहे, ताकि आने वाले समय में हम परमेश्वर के साथ बड़े ईमानदारी के साथ चल सके, और एक एक बात जो परमेश्वर ने वचन में कहा है, किस प्रकार से हम उसके पास जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर, एक एक बातों को उसने जाने से पहले कहा कि कौन परमेश्वर के राज में ठहर पाएगा, जा पाएगा, जब तक हम नए सिरे से ना जन्मे। इसलिए हमारे अंदर नम्रता, दीनता, धीरज, वो तमाम 9 फल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का वचन बताता हमें किस प्रकार का हमारा जीवन है। प्रभु, मैं इस वचन के अनुसार जो आज हमने सुना है प्रभु, आज जीवित वचन आपका हमारे पास आया है, और तेरे हम सब ने प्रभु इस वचन को सुना है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हम विश्वास में ही एक विश्वासी नॉर्मल बनकर जिंदगी बिताएं। प्रभु, ये हमारा मकसद नहीं कि परमेश्वर कि प्रभु सिर्फ हम चर्च में आना है, लेकिन प्रभु हम ये चाहते हैं कि प्रभु अनंत काल के लिए प्रभु हम आपके साथ संगति कर सके प्रभु जी, और आपके साथ रह सके परमेश्वर प्रभु जी। खुदा, हमारी ये प्रार्थना है खुदावन कि प्रभु तेरे लोगों को तूने जो नया जीवन दिया है, एक नया मौका दिया है परमेश्वर, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद एक नया वर्ष भी आने वाला है, 2024 खत्म होने वाला है प्रभु। ये सालों साल ऐसे खत्म होते चले जाएगा, बट मालूम नहीं कि परमेश्वर कि हमारा जीवन का कब अंत होने वाला है। लेकिन आज जब हम परमेश्वर को जाने, ये हमारे लिए आज नए दिन के समान है परमेश्वर, ताकि जिस दिन हम इस बात को जानते हैं कि जिस दिन हम प्रभु में आए, हमने उद्धार को मांगा है और हमारा नया जन्म हो गया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता इस वचन के अनुसार कि प्रभु हम तेरे वचन में टिके रहे परमेश्वर, क्योंकि हम लोगों से बदला लेने के लिए नहीं प्रभु जी, लोगों में प्रभु अपना ज्ञान बांटने के लिए नहीं परमेश्वर, अपने आप को महान करने के लिए नहीं, लेकिन तेरी योजना को पूरा करने के लिए प्रभु हम आए। प्रभु, उसके लिए हमें झुकना पड़े, हमें नम्र बनना पड़े, हमें किसी को माफी मांगना पड़े प्रभु। उस काम से अगर आपको महिमा मिलता है, आपका काम होता है परमेश्वर, मैं झुकने के लिए तैयार हूं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मैं लोगों से प्यार करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु, और इस बात को लोग कह सके कि ये व्यक्ति नया जीवन पाया हुआ, क्योंकि वो नए जीवन में यीशु मसीह कंट्रोल करता है। उस जीवन का ओ खुदावन मालिक केवल तू होगा परमेश्वर। उस समय ना हमारी मर्जी चलेगी, ना हमारी इच्छाएं चलेगी परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के अनुसार प्रभु, आज हम मेज में भी शामिल होंगे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो मेज पिता परमेश्वर जो झूठ नहीं है परमेश्वर, जो सच्चाई है परमेश्वर, जो हमारे एक बड़े इतिहास बना के गया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये हमें एक नया जीवन की ओर देता है, सहायता करता है परमेश्वर, ताकि हम तेरे स्वरूप में बनते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए इस वचन के अनुसार एक एक के जीवन में फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।